नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, लिवर में सूजन का कारण हो सकती हैं ये 10 गलतियां। लिवर में सूजन जानलेवा भी हो सकती है। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है जी। स्वेलिंग इन लिवर। और मुझे लगता है आजकल बहुत लोग इसको जानना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आ गए हैं। तो ऐसे में ये समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि किन कारणों से ये स्वेलिंग होती है। फैटी लीवर और या जो स्वेलिंग होता है वो क्या एक ही चीज है या डिफरेंस है इसमें? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है। जैसा आपने कहा कि लिवर तो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इस पर लोग आमतौर पर बहुत ध्यान नहीं देते। मैंने देखा है लोग हार्ट की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं और जो दूसरे इंटेस्टाइन्स की, आजकल गट की भी काफ़ी बातें करते हैं। लेकिन लिवर हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को साफ़ करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। भोजन को पचाने का भी काम करता है, उसमें जो कुछ जूसेस निकलते हैं उसमें से। और लिवर में सूजन का सरल अर्थ क्या है कि लिवर सूजन तो जानते ही, इन्फ्लामेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लिवर सूज गया है आपका। फैटी लिवर का थोड़ा अर्थ समझें तो फैटी जो हमारी जो लिवर की सेल्स हैं उसमें फैट जमा हो जाना, उसको फैटी लिवर कहते हैं। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ सिमिलरिटीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट द सेम डिजीज़। लिवर में सूजन आने के कारणों की अगर बात करें तो अल्कोहल सेवन तो लिवर को हमेशा ही जो है, आपने सुना होगा कि अल्कोहल सेवन से लिवर में स्वेलिंग भी आती है और लिवर ख़राब भी होता है। और लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हेपेटाइटिस वगैरह के या लिवर में सूजन के, जो नॉन अल्कोहलिक हैं, यानी कि उन्होंने कभी शराब पिया ही नहीं उनके अपने जीवन में। तो वहाँ हमने देखा है कि गलत फूड खाना, जिसको आजकल जंक फूड कहते हैं, या ओवर ईटिंग करना, गरिष्ठ भोजन का सेवन करना, अधिक मिठाई या प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना, भोजन का ठीक से ना पचना। अगर पचता नहीं है तो क्या होता है, अब सब जानते हैं इस बात को, आम बनता है। और ये आम जो बनता है ये बहुत रोगों का जो एक जनक होता है। लीवर का फंक्शन ठीक नहीं होना, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, कमज़ोर लीवर। इसके अलावा अगर ओबेसिटी आपको है, डायबिटीज़ है, आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ब्लड में काफ़ी हाई है, या कुछ बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग आप आइदर थ्रू फूड और थ्रू मेडिसिन्स, क्योंकि जितने केमिकल्स जाते हैं, लिवर इज़ द गेट कीपर, उसको वहीं से उसको जाना पड़ता है, सबको रोकने की कोशिश करता है बॉडी में ना जाए, तो उसको झेलना पड़ता है ये सब। तो ये सब कारण है। बड़ा अच्छा विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम आपको बताएंगे कि भाई लिवर में अगर सूजन है या जो आपको इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको किस प्रकार से खान पान के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इस विषय पर बात करें। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हर्ष हैं शिमला से जी। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार सर। सर जैसे ना मुझे कब्ज की वजह से प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, 2 साल से इसका। कब्ज रहती है? हाँ जी सर। तो कब्ज का क्या मतलब है? मोशन आता ही नहीं है या ऐसे पूरा पेट साफ नहीं होता? कई तरह के डेफिनेशन है लोगों की। है जी, मैं करूँ पूरा पेट साफ ही नहीं है, मोशन आता है लेकिन पूरा साफ नहीं होता है। हाँ जी हाँ जी। कोई नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान करनी है। एक तो जो खाना खाते हैं वो पचना चाहिए। अगर पचेगा नहीं, ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, भारीपन हो रहा है, तो डेफिनेटली आम बन रहा है और आम जाके आंतों में चिपक जाता है, एक बार में मल आपका क्लियर नहीं होगा। दूसरा जो है, जब लॉन्ग रन पुराना हो जाता है तो आंतों की मोटिलिटी भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें सबसे सिंपल तो यही है कि सबसे पहले तो थोड़ा सा आम का पाचन कराया जाए, तो आम पाचक चूर्ण जीवा का मिलता है। दूसरा, इसके साथ साथ हमारी जो अग्नि है उसको थोड़ा नरिश किया जाए, तो डाइजेस्टॉल है और लवण भास्कर चूर्ण है, कई तरह के चूर्ण जो ऑनलाइन भी आपको मिलते हैं, और वैसे फ़ोन करके भी मंगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे ही मंगा सकते हो। उससे शुरू करिए। अगर ज़्यादा समस्या नहीं है तो इसी से आराम आ जाएगा। त्रिफला चूर्ण भी बहुत फ़ायदा करता है। हालांकि त्रिफला लोग अक्सर
उसको एज ए लैक्सेटिव समझते हैं। लैक्सेटिव का काम तो करता ही है, लेकिन गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है त्रिफला, तो वो भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप शुरू करिए। खाने में थोड़ा ध्यान रखिए, मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी, बेकरी आइटम्स नहीं खाने, बहुत ज़्यादा जो है ये जो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट वाला फूड, ये नहीं खाना है। घर की सब्जी, हरी सब्जियाँ और जो घर का सिंपल खाना जो होता है उसको सेवन करें, ताकि आपका जो है पेट भी साफ़ रहे, और पेट साफ़ रहेगा तो मन भी साफ़ रहेगा। डॉक्टर चौहान, अब यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी कि जब आपने इतने विस्तार से चीज़ें बताई हैं, तो ये बताइए कि आखिर लक्षण क्या है, कैसे लोग समझे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जी देखिए, लक्षण ज़रूर समझने चाहिए, और जैसा हमने अभी बताया कि जो अल्कोहल सेवन नहीं करते उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे शरीर में जो ये इसके लिवर के लक्षण जब आपको नज़र आएंगे, तो सूजन आने पर जो मुख्य लक्षण तो सबसे पहला यही होता है कि भूख आपकी कम हो जाती है। लिवर में कभी भी कोई समस्या होती है तो भूख कम हो जाती है। पेट में भारीपन, ये बड़ा कॉमन सा सिम्टम है, ये बहुत इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको हो रहा है तो थोड़ा सा आपको आगे आकर के हमारे डॉक्टर से थोड़ा निरीक्षण परीक्षण कराना चाहिए। थोड़ी मात्रा में किया हुआ भोजन जो ठीक से नहीं पचता है, कई बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि रोगी कहता है कि खाना मेरा यहीं रखा रहता है, पेट में रखा रहता है, नीचे नहीं जाता है। शरीर में सुस्ती बनी रहती है, थकान बनी रहती है, कुछ भी काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। पेट में दर्द भी होता है कई लोगों, स्पेशली जो ये राइट साइड वाला लिवर वाला एरिया है, यहाँ पर दर्द भी हो सकता है, या हल्का सा भारीपन वहाँ बना रहता है। और जब लिवर में थोड़ी और ख़राबी आती है तो पहला लक्षण है कि ये भी आता है कि हमारे नाखून या त्वचा का रंग थोड़ा पीला पड़ने लगता है, और कुछ रोगियों में वज़न भी कम होने लगता है, पेट में पानी आ जाता है, लेटर स्टेज में उसको असाइटिस बोलते हैं। रात को गहरी नींद नहीं आती है, और मन भी जो है वो थोड़ा सा प्रसन्न नहीं रहता, जिसको डिप्रेसिव मूड बोलते हैं ना, इस तरह का होने लगता है। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं तो नज़रअंदाज तो बिल्कुल मत करिए। कभी भी आपको कोई भी पेट से संबंधित समस्या हो, तुरंत आपको हमारा सेहत का नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रखिए, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए, वो आपको अच्छी तरह से बातचीत करके हिस्ट्री लेंगे, प्रॉपर समझेंगे, और आपको रूट कॉज भी बताएंगे और आपको उपचार भी बताएंगे उसका। डॉक्टर चौहान, हमारी लाइफस्टाइल, डाइट में ऐसी हम कौन सी गलतियां करते हैं, और खासकर मैं आपसे वो 10 गलतियां जानना चाहूँगी जिसकी वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है। जी देखिए, लिवर तो जैसा मैंने कहा कि मुख्य रूप से जो गरिष्ठ भोजन है वो बहुत लिवर के लिए ख़राब होता है, तो इसलिए जो डीप फ्राइड फूड्स हैं, जैसे पराठा है, पूड़ी है, कचौड़ी, समोसा, ये जो डीप फ्राइड जो होते हैं ये ठीक नहीं है। दूसरा, मिठाई अगर आप किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं, चीनी से बने जो है बर्फ़ी, लड्डू, रसमलाई जो भी है, ये भी ठीक नहीं है। और जंक फूड तो हम बार बार बताते हैं आपको, जितने भी ये जो आपको आजकल मिलता है फास्ट फूड, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं, डब्बा बंद जो चीज़ें होती हैं, वो भी उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्पेशली डेफिनेटली अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, टबैको हो, ये भी ख़राब करते हैं लिवर को। या बहुत अधिक मात्रा में नॉन वेज जो खाते हैं ना लोग, स्पेशली रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट जो होता है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और कम पानी पीना, देखिए लिवर को जो है ना गर्म चीज़ों से उसको खराबी होती है, इन्फ्लेमेशन पित्त से भी होता है अक्सर। ओवर ईटिंग या दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहना, ये एक और प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं लोग, आज एनर्जी बूस्टिंग कुछ फूड्स और ड्रिंक्स पीते हैं, तो सबका बर्डन लिवर पर ही आता है। आयुर्वेद के अनुसार एक लाइन में कहें तो विरुद्ध आहार, यानी कि जो इनकम्पेटेबल फूड है, तो अपनी पाचक अग्नि और जठराग्नि को समझना चाहिए कि आपकी अग्नि किस तरह की है, तीक्ष्णाग्नि है, विषमाग्नि है, मंदाग्नि है, और उसके अनुसार भोजन करें। सिंपल लाइन में कहें तो सुपाच्य और पौष्टिक भोजन खाएं। हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, उपमा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया और ताज़े फ्रूट्स, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं। छाछ भी जो है लिवर के उसमें फ़ायदा करती है आपको। तो ये चीज़ें आपको सेवन करनी चाहिए और लिवर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फ़ौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, अगर आयुर्वेद और खास करके जीवा के माध्यम से मैं समझना चाहूँ तो इसका क्या इलाज है लीवर के सूजन में? जी, देखिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार लीवर का होता है और मुख्य रूप से पित्त दोष, जैसे मैंने कहा कि पित्त दोष के बढ़ने से लीवर में सूजन आती है। लीवर में सूजन हो या फैटी लीवर हो या कोई भी ऐसा लीवर संबंधित रोग हो, उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर इलाज नहीं होगा तो अंदर डैमेज शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली सिरोसिस ऑफ लीवर आपने सुना होगा, लिवर कैंसर तक भी फिर आगे चल के हो जाता है। तो आयुर्वेद में लिवर का बहुत अच्छा उपचार है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद आयुर्वेद में ही लिवर के लिए दवाइयाँ हैं, इवन जो एडवांस स्टेज में भी जो केसेज आते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट सभी से बार बार यही है कि यदि आपको फैटी लिवर ग्रेड 1 भी है तो आज ही संपर्क कर लीजिए जीवा में। बहुत लोग हैं ग्रेड 1 लेके घूम रहे हैं, उनको कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी काम किया है। आयुर्वेद में जो लिवर की चिकित्सा अगर कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं बताऊं, शोधन करते हैं पहले, डिटॉक्स जिसको पंचकर्म बोलते हैं, और इसके साथ साथ शोथ हर मेडिसिन्स यानी कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, पुनर्नवा एक आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी दवाई है और उससे कई तरह के हम योग बनाते हैं। दीपन पाचन औषधियाँ भी दी जाती हैं, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और जो चीज़ें दी जाती हैं पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की जो कंडीशन है, उसकी एज कितनी है। एक कुटकी हमारा एक बड़ी अच्छी जड़ी बूटी है, उस कुटकी कैप्सूल जीवा के मिलते हैं, वो तो बहुत ऑनलाइन भी बहुत लोग उसका सेवन करते हैं। लिवोन सिरप भी बहुत अच्छा टॉनिक है हमारा, लिवोन सिरप भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और थोड़ा सा घरेलू नुस्खे, अगर थोड़ा लिवर को स्वस्थ रखना है तो सौंफ का पानी पिए, हल्दी को उबाल करके पी सकते हैं, दालचीनी का पानी भी अच्छा है, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, ये सब चीज़ें जो है कूलिंग भी हैं, पित्त शमन करती हैं, नरिश करती हैं, बॉडी को जो है ताकत भी देती हैं। तो इनका सेवन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर लिवर में किसी तरह की भी समस्या है तो घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होगी, वो आपको प्रॉपर उसका इलाज करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको कंसल्टेशन अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। तांबे के बर्तन में पानी पीते समय कौन सी गलतियां भारी पड़ सकती हैं, इस बारे में बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, तांबे के बर्तन में अक्सर ही कहा जाता है कि पानी पिए जी, लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि ये अमृत की जगह विष भी बन सकता है। तो ऐसे में कौन सी वो गलती है जिसकी वजह से इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है शरीर पर? जी जी, देखिए अमृत और विष तो बहुत भारी भरकम से शब्द हैं, पर वैसे तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। आमतौर पर आपने भी सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन कोई भी अच्छी जो चीज़ होती है, यदि गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदेह भी होती है। इसमें आपको ये भी मालूम है अच्छी तरह से। तो जनरली एक तो तांबे के बर्तन में जो पानी आप रखते हैं 24 घंटे के अंदर उसका प्रयोग आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद उस पानी को आपको बदलना चाहिए। कई बार ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा तो कई लोगों को वो नौसिया वगैरह मैंने देखा है कर देता है। तांबे के बर्तन में जो प्लेन पानी बिल्कुल प्लेन ही रखना चाहिए, उसमें कोई खटाई ना डालें, नींबू पानी ना उसमें भरें, या किसी तरह की कोई एसिडिक फूड उसमें बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए। और अधिक मात्रा में ना पिए। ख़ास तौर से मैंने देखा कई बार 3-4 गिलास इकट्ठे पी गए, एक ही गिलास एक समय में पिए तो वो अच्छा रहता है। और समय समय पर जो वो बर्तन है आपका, उस बर्तन को भी आपको साफ़ करते रहना है। मैंने देखा है कि कुछ बॉटल्स होती हैं घर में भी आजकल, वो किचन में लोग रखते हैं, उसमें कई बार अंदर जो है ना वो नीला नीला कुछ जम जाता है, काला काला। उसको समय समय पर अच्छी तरह से साफ़ रखना चाहिए ताकि कोई ऐसा दुष्प्रभाव पानी के अंदर उसमें ना आ जाए। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे कॉलर एक जुड़ गए हैं, रक्षिता हैं पलवल से। जी, आइए स्वागत करते हैं। रक्षिता, बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या हो रही है? डॉक्टर चौहान से सवाल करिए। जी डॉक्टर जी, एक्चुअली मुझे ना पीसीओडी की दिक्कत है। मुझे पीरियड्स काफी लेट आते हैं, 3-3 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 6-6 महीने हो जाते हैं। जी, कब से चल रही है प्रॉब्लम ये? स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा है। पहले मुझे लगा शायद नॉर्मल है, फिर मैंने डॉक्टर को भी बताया, उन्होंने कहा कि अभी स्टार्टिंग है तो शायद लेट इसलिए आते हैं।
अच्छा अच्छा, नहीं आजकल पीसीओडी काफ़ी कॉमन मैंने देखा है, लड़कियों में हो रही है। तो देखिए हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में हम इस चीज़ को जब चिकित्सा करते हैं तो हमारा पहला गोल होता है कि कौन से दोष का प्रकोप है, कफ है, वात है, मुख्य रूप से कफ वात का वहाँ पर जो है मिश्रण मिलता है। और फिर दूसरा जो हमारे स्रोतस हैं, जो चैनल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध मिलता है, ब्लॉकेज मिलती है। तो इसकी चिकित्सा में पंचकर्म से हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। दवाइयाँ भी हैं, दवाइयाँ भी देते हैं। पलवल आपके पास में, फरीदाबाद के पास में ही रहते हैं। तो एक बार आप हमारे यहाँ आइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा ज़्यादा विशेष। हम जब आपसे बात करते हैं तो हम आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे पास बहुत डेटा है, बहुत सारे रोगियों का उपचार हम करते हैं। तो आप भी एक बार आइए, हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अकॉर्डिंगली जैसा भी होगा उसको हम ज़रूर जो है चिकित्सा करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं दर्शकों को, बहुत सारी लड़कियों में हमने इसको ये भी देखा है कि जब ये ब्लॉकेज होती है तो साथ में कहीं ना कहीं माइंड, इमोशंस, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हमने देखा है। तो माइंड के लेवल पर भी हमें हमेशा थोड़ा सा सतर्क रहना है, माइंड को शांत रखना है, प्रसन्न रहना चाहिए। कहीं किसी तरह की अगर कोई ऐसी समस्या है, घरेलू समस्या है, कोई करियर रिलेटेड समस्या है, या कोई आपस में रिलेशंस की प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे यहाँ माइंड वेलबींग कोचेज होते हैं जो आपसे बात करते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझ करके हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम, उसके लिए कुछ आपको तरीके बताते हैं और कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आपका जो माइंड पॉजिटिव हो, मनोबल हो। ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशंस हैं, ये आजकल पूरे विश्व में ये चल रहा है और इसका इम्पैक्ट भी आता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने you. हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। धन्यवाद। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।